सीख लो। So now we are going to learn about the type of matrices. Okay, types of matrices. बहुत सारे टाइप है। सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो पहले की अगर हम बात करें तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर हो गया, जीरो, ठीक है, अपर डायगोनल और अपर ट्रायंगुलर। These are few type of matrices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, एक और होता है नल मैट्रिक्स। क्या होता है? नल मैट्रिक्स। ये 10 तरीके के मैट्रिक्स हैं जो तुमको क्या करना है, याद करना है। सब याद मतलब समझ रहे। बेसिकली यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, व्हाट आर दीस टाइप ऑफ मैट्रिक्स? अब हम अगर एक की बात करते हैं, टॉक अबाउट ईच एंड एवरी मैट्रिक्स, उसको मैं रब कर देता हूँ, है ना, लाइक एक लिखते हैं। अगर हम रो मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं, ये तो एक बार मैंने नेम करके तुमको बता दिया फ्लो चार्ट। अब अगर हम बात करते हैं एक मैट्रिक्स की, सो व्हाट वी कैन से रो मैट्रिक्स मींस अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो। तो मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट यू, यू कैन राइट लाइक A is a matrix 1 2 3 1 2 3, so it's a 1 into 3 one row. It's a row matrix of order क्या होगा इसका 1 into 3। इसका ऑर्डर क्या होगा 1 into 3, 1 2 3। तो ये हो गया तुम्हारा रो मैट्रिक्स। दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में तुमको क्या दिखेगा, सिंगल कॉलम दिखेगा 1 2 3। कॉलम तो एक है, रो कितने हैं 3 into row matrix is a matrix which has only one row elements and column में क्या हो जाएगा one column matrix। ओके, तो इस तरीके से हो गया। तीसरे में क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो इट इज 3 into 3, 3 कॉलम 3 रोज, 3 कॉलम्स 3 रोज। सो व्हाट यू फाउंड, तुमको क्या मिला इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 into 3। आगे चले, आगे चले। Now the next is diagonal matrix. Diagonal matrix is all the elements except the diagonal are 0. अगर diagonal की बात करें हम लोग, we talk about diagonal matrix, जैसे कि 1 2 3 बाकी सब 0 है।
can you see only the diagonal elements have the elements? इसके अलावा सारे जीरो है, except the diagonal all the elements are zero. That is called diagonal. Diagonals can be from right or left. Only this left. Only this left. So it is of the order of 3 into 3. So all diagonal, all elements are zero. All elements are zero except diagonal. Except diagonal. All elements are zero except diagonal. Okay. ठीक है. सो ये जो डायगोनल मैट्रिक्स से समझ में आ रहा है तुमको, ये जो एलिमेंट्स हैं ये कुछ होंगे, इनके अलावा ये सारे क्या होंगे? जीरो. यू कैन हाईलाइट लाइक दिस जिससे कि डिवीजन खत्म हो जाए. अगला क्या है? फिफ्थ स्केलर. स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल के नंबर्स आर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बताओ? द डायगोनल नंबर्स आर सेम. जब सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो. पर डायगोनल क्या होंगे? सेम. देखो, a diagonal matrix in which a diagonal matrix, a diagonal, ये भी diagonal matrix ही होता है, पर a diagonal matrix in which all diagonal elements are सारे diagonal elements क्या होते हैं? A diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal. सारे इक्वल होंगे और बाकी क्या होंगे? सब जीरो होंगे. क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में तो सारे जीरो होते ही हैं. एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें क्या होगा? जैसे 2 2 0 0. देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? सेम. बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो. सो दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स. Now the next most important matrix is identity matrix. Okay. What is this identity matrix? We are going to discuss this identity matrix. Identity matrix. Can anyone tell me what is this identity matrix? 1 0 0. जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? 1. अगेन स्केलर हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, दे आर डायगोनल मैट्रिक्स. बट एक कंडीशन चेंज हो जाती है कि जो हम लोगों ने स्केलर मैट्रिक्स में किया था वो 2 3 हो सकते हैं सारे डायगोनल एलिमेंट्स. बट आइडेंटिटी मींस द डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0. तो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स are equal to 1, like 1 1 1 0 0 0 0 0 0. So समझ में आ रहा है पलक से? Yes sir. So हम समझ में आ रहा है? Okay, good. Diagonal elements are equal to 1. So that is known as identity matrix. Identity matrix. तुम्हारे कितने हैं identity matrix वगैरह? पढ़ लिया तुमने IIT बोर्ड में? IIT अभी. अच्छा, ठीक है. अब सुनो, नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स इज अगेन अ मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे. तो आइडेंटिटी पढ़ लिया. नल मैट्रिक्स में कोई भी बड़ी बात नहीं है. नल मतलब क्या होता है? जीरो. जीरो. तो ऑल एलिमेंट्स आर जीरो 0 0 0 0 0 0 0. कोई इसमें कोई सबकी वैल्यू जीरो. सबकी वैल्यू जीरो. ओके. नेक्स्ट क्या वो सोच रहे हो? पढ़ लो डायग्राम. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अगर हम लोग डायगोनल की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द डायगोनल जैसे कि 1 2 3 होगा, इसके ऊपर क्या होंगे? 4 5 6. दिस इज माय डायगोनल. ओके, दिस इज माय डायगोनल. Above diagonal if you have elements and below diagonal you have 0, then it is called upper triangular matrix. Clear है? Upper triangle बना रहा है. It's a kind of triangle. See, this is a triangle. This is a triangle. So लिख लो all elements below diagonal elements
elements are 0. अगर डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं then this is called upper triangular matrix. एंड अगर वाइस वर्सा हो जाता है, ऊपर वाले 0 हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, बिकॉज ट्रायंगल कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है. तो अगर इसी के साथ में हम लोग लोअर ट्रायंगल की बात कर लेते हैं तो अच्छा है. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. So in this matrix you will get 1 2 3 0 0 0 4 5 6. So you can see this is your diagram. So this is your lower triangular matrix. So I think you guys are clear with the type of matrix. और कौन सा कुछ है? We have discussed row, column, square, diagonal, scalar, identity, null, upper triangular, lower. Zero matrix. Zero matrix is null matrix only. We have discussed everything. So I think in this lecture our target was to learn about the type of matrices. किस तरीके के different matrices होते हैं. I think you guys are clear with the type of matrix, and please do watch this video again if you are not clear with the type of matrix, so that it can help you in the next lecture. In the next lecture, we are going to discuss about the equality of the matrix, which is one of the most important topic of this chapter, and frequent questions have been asked in the exam previously also. So please pay attention for the next video, and for the next video, it is important to watch my part 1 and part 2 of the matrix. Thank you so much.